लवली स्टूडेंट्स ऑन वाणी मैथ्स एकेडमी। मैं हूं विनीता तिवारी और आज हम लोग क्या क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इक्वेशन यहाँ पर देखिए, मैंने इसके पहले चैप्टर नंबर 2 ठीक है पॉलिनोमियल्स में आप लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताया था जिसका यूज़ हमारा इस चैप्टर में भी होगा। तो चलिए सबसे पहले उसको हम लोग फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला टर्म कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ये क्या होता है? ठीक है, तो कांस्टेंट के बारे में मैंने बताया था कि जो वैल्यू फिक्स्ड हो, मतलब फिक्स्ड वैल्यू लाइक 1, 2, 3 ये सभी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, अब वेरिएबल्स के बारे में बात किया जाए तो वेरिएबल्स क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो। ठीक है, वैल्यू नॉट फिक्स्ड, वैल्यू नॉट फिक्स्ड। जैसे कि हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम ये वेरिएबल कैसे हुआ? तो मान लीजिए मैं एक इक्वेशन लेती हूँ, ठीक है, x + 5 = 0। ठीक है, और एक दूसरा इक्वेशन मैं लेती हूँ x - 5 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? -5। और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 5। डेट मीन्स कि x तो दोनों है लेकिन वैल्यू क्या हो गया? चेंज हो गया। अलग अलग इक्वेशन में क्या होगा? हमारा वैल्यू चेंज होगा। डेट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। ठीक है, और हमारा कांस्टेंट क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यूज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, नाउ आवर नेक्स्ट टर्म इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? ठीक है, तो बच्चों अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स using प्लस और माइनस। ठीक है, डेट मीन्स क्या कि टर्म्स को हम प्लस और माइनस करके, माइनस का साइन लगाकर क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसे अब आप लोग सोचोगे कि मैडम ये टर्म्स क्या होता है? ठीक है, तो टर्म्स में हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो सकता है, या वेरिएबल इनटू वेरिएबल हो सकता है। अब कांस्टेंट कहने का मतलब है कि मान लो सिंपली 2 लिखा है, वेरिएबल कहने का मतलब है कि मान लो सिंपली x लिखा है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल कहने का मतलब है कि पहला टर्म हमारा क्या होगा? कांस्टेंट कोई भी टर्म ले लो, और वेरिएबल हमारा कुछ भी ले लो, y ले लिया मैंने। और वेरिएबल इनटू वेरिएबल डेट मीन्स कि हमारा x² हो सकता है, y² हो सकता है, फिर क्या xy हो सकता है। ठीक है, ऐसे इन सभी को क्या हम लोग बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि और टर्म्स को क्या करेंगे? प्लस और माइनस का साइन लगा के कंबाइन करेंगे, तो वो हमारा क्या बनेगा? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसे कि मैंने लिया x² + 2x + 3, ये हमारा क्या हो गया? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि ये इक्वेशन क्या होता है? नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है? इक्वेशन। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं और इसकी स्पेलिंग क्या होगी? ये होगी। ठीक है, अब इक्वेशन किसको बोलते हैं? तो कुछ नहीं, अगर हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या इक्वल टू का साइन लग जाए। ठीक है, क्या लग जाए? इक्वल टू का साइन लग जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन। मान लो कि 2x + 5 = 0, तो ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। अब ये एग्जांपल ले लेते हैं, x² + 2x + 3। अब इसको क्या करेंगे? = 0, ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा। x - 5 = 3, ये हमारा क्या हो जाएगा? एक इक्वेशन हो गया। मतलब कि हमारा क्या इक्वल टू का साइन होना चाहिए, तो हमारा इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या मेन पॉइंट पे आते हैं जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा मेन पॉइंट क्या है बच्चों? लीनियर इक्वेशन। अभी हमने क्या जस्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेशन हैविंग 1 डिग्री। क्या डिग्री क्या होनी चाहिए हमारी? 1। जैसे देखिए डिग्री के बारे में मैंने आपको बताया था कि डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री क्या होता है हमारा? हाईएस्ट पावर ऑफ
वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो हमारा क्या कहलाता है, डिग्री। अब देखिए, अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लिया मैंने कि लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए हमारा वेरिएबल क्या है बच्चा, x और y है। अब इसका हम लोग पावर देखेंगे, पावर क्या है हमारा, कुछ नहीं, डेट मीन्स 1 है। तो डेट मीन्स कि ये क्या हो गया, सबसे पहली बात कि इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई, तो ये लीनियर हो गया। लीनियर का भी मैंने आपको पॉलिनोमियल में पढ़ाया था, लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि वैसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 1, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो वैसे ही सेम हम लोग इस चैप्टर में क्या लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। तो इक्वेशन दैट मींस कि हमारा क्या इक्वल टू का साइन होना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो हमें क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है और डिग्री भी हमारी क्या है, 1 है। दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये भी हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या वेरिएबल की डिग्री क्या है हमारा 1। लेकिन अगर मैं लिखूँ 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, तो ये क्या एक लीनियर इक्वेशन है, नो, रॉन्ग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिग्री हमारा क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, तो 2 हो गया, तो डेट मीन्स कि लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग क्या समझेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। क्या समझेंगे पॉइंट, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। सिंपल सा हमें नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, क्या हमें पता चल रहा है कि हमारा एक वेरिएबल यूज होना चाहिए, क्या लीनियर इक्वेशन होना चाहिए और एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल हमने ले लिया 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप लोग बच्चों देखो ये लीनियर इक्वेशन है, वाई, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है उसका डिग्री 1 है और इक्वल टू का भी साइन है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन इसमें क्या हमारा कितना वेरिएबल यूज हो रहा है, एक, दैट्स व्हाई ये क्या है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लेकिन अगर, ठीक है एग्जांपल है, लेकिन अगर मैंने ले लिया 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0, तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये लीनियर इक्वेशन तो है, क्लियरली हमें पता चल रहा है वेरिएबल का डिग्री 1 है और इक्वल टू का साइन है, तो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है ये। अब लेकिन अब यहाँ पे देखिए हमारा कितने वेरिएबल्स यूज होंगे, पहला वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल y, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या हो जाएगा ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। और हमारा इस चैप्टर का नाम हमारा क्या यही है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दैट मीन्स कि हमें इस इक्वेशन के बारे में स्टडी करना है इस चैप्टर में, इसके सॉल्यूशंस को देखना है, ठीक है, इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस करना है, ठीक है। और इसका चलिए अब हम लोग एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का डेफिनेशन देख लेते हैं। और चलिए हम लोग क्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equals to 0 where a, b and c are real numbers, ठीक है, and a is not equal to 0, b is not equal to 0, ठीक है, is called क्या हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y, है ना। आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। डेट मीन्स की लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, ठीक है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारा क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। डेट मीन्स कि कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म का है तो वो हमारा क्या हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपको क्लियरली डेफिनेशन में देख लीजिए क्या है हमारा जो इक्वेशन इस फॉर्म का हो, ये a और b क्या होना चाहिए, a b एंड c क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स होना चाहिए, ठीक है। और हमारा a और b क्या
नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि हमारा x का टर्म और y का टर्म मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए, ठीक है। हाँ तो देखिए बच्चों, हमारा ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। दैट मीन्स कि हमें क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और a b c की वैल्यूज भी लिखना है। तो a b हमारा क्या होता है, x और y का कोफिशिएंट होता है और c हमारा कांस्टेंट टर्म है। दैट मीन्स कि हमारा देखिए हमें क्या करना होता है कि सारे टर्म जितने भी टर्म्स होंगे, ठीक है, वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या 0 होना चाहिए। तो चलिए फटाफट से कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग इसमें क्या करेंगे कि बस ये वाला टर्म को हमें क्या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से क्या लेफ्ट हैंड साइड ले आना होगा। तो देखिए ये तो जैसा का तैसा ही रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड वाला, और ये -2 इधर आके क्या बन जाएगा +2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और अब हमें क्या करना है, ए बी सी की वैल्यूज लिखनी है। तो ए हमारा क्या है बच्चा, x का कोफिशिएंट होता है तो 3 हो गया, b हमारा क्या है y का कोफिशिएंट होता है तो 4 हो गया, और c हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म तो वो 2 हो गया, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। तो ये हमारा x पहले क्या होता है, हमारा फर्स्ट टर्म x का होता है, ठीक है। अब हमारा ये -5 इधर आके क्या बन जाएगा +5, ठीक है। अब हमारा कांस्टेंट टर्म c भी तो चाहिए, c नहीं है तो c हम लोग क्या खुद से 0 कर देंगे इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमें ए बी सी की वैल्यूज लिख देनी है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, और y हमारा b का कोफिशिएंट 5 है, और c हमारा क्या है, कुछ नहीं है, 0 है। अब इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को सॉरी यहाँ पे क्या हमारा b होगा ना, सॉरी। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमारा देखिए x का टर्म तो मिसिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए x का क्या 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 इंटू एक्स करोगे तो 0 ही आएगा, डेट मीन्स के x का टर्म गायब हो जाएगा, प्लस 2y। अब ये क्या राइट हैंड साइड है तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -1/2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे हमारा a b और c की वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो a हमारा x का कोफिशिएंट डेट मीन्स 0, b हमारा y का कोफिशिएंट डेट मीन्स 2, और c हमारा क्या हो जाएगा -1/2। सेम इसमें भी देखिए हमारा y का टर्म मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, जो टर्म मिसिंग होगा उसका कोफिशिएंट 0 लगा देंगे। क्या लगा देंगे 0। तो यहाँ पे देखिए 3x + 0 इंटू वाई, और ये +5 है, इधर आके क्या बन जाएगा -5 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यूज लिख देंगे फटाफट। तो a x का कोफिशिएंट 3, p y का कोफिशिएंट 0, c क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म -5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है तो आपको सॉल्व करने में आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। Now our next topic is solution of linear equation in two variable, ठीक है। अब हम लोग क्या linear equation in two variable के solution के बारे में पढ़ेंगे। तो solution को हम लोग क्या रूट भी बोलते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। जीरो भी बोलते हैं ना। अब देखिए, तो मान लो मैंने लिया कोई लीनियर इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब हमें क्या करना है, x और y की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो वो वैल्यूज क्या कहलाएंगी, हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए हम लोग पता कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक टेबल बना देंगे ऐसा इस टाइप का, यहाँ पे लिख देंगे x और यहाँ पे लिख देंगे y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x देखो x की वैल्यू हम खुद से कुछ भी ले सकते हैं। x की वैल्यू हम अपने मन से जो आपका मन करे 0 1 2 3 4 जो आपका मन करे आप x की वैल्यू वो अज्यूम करो, देन y की वैल्यू फाइंड करो, तो हमें क्या मिल जाएगा सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमें मिल जाएगा। तो चलिए मान लो मैंने x की वैल्यू क्या लिया, खुद से 0 लिया, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 तो आप इस इक्वेशन में पुट करो, 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। तो ये 0 हमारा बन गया, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0, डेट मीन्स कि y हमारा क्या आएगा 0 ही आएगा, है ना। तो
तो एक सॉल्यूशन हमें मिल गया 0 0। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब x की वैल्यू क्या लिया, यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 लिया। नाउ लेट x की वैल्यू 1, x क्या लिया मैंने 1। अब चलिए इक्वेशन 2 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0, 2 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0, ये 2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा -2, y क्या मिला -2/3। तो ये हमारा क्या, अगर x की वैल्यू 1 लिया तो y हमें क्या मिलेगा -2/3। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग x की वैल्यू क्या ले, मान लो 2 लिया मैंने, क्या लिया 2, तो क्या बन जाएगा हमारा इक्वेशन 2 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0, 4 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0, 4 उधर जाएगा तो -4 और y इज इक्वल्स टू -4/3। तो डेट मीन्स 2 लिया तो क्या है रिजल्ट -4/3। तो ये सारे क्या हो गए, ये फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन। इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। x के अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाओ, y अलग अलग मिलता जाएगा और वो सारे के सारे क्या होंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर आपको डाउट हो तो आप ये x और y के वैल्यू जो फाइंड किए हो ना, वो इस इक्वेशन में पुट करना, देखना आपको रिजल्ट 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या समझते हैं, ठीक, अभी जो हमने पढ़ा इससे हमने क्या सीखा कि हमारा जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना, इसका क्या होता है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम्स को कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, पता करिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसके किसके बीच में रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, याद से एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए कि जिनके बीच में रिलेशन हो, जिनके बीच में रिलेशन हो उसको क्या करना है, हमें वेरिएबल अज्यूम करना है। ठीक है, क्या करना है, वेरिएबल अज्यूम करना है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज थ्राइस द कॉस्ट ऑफ इरेजर। दैट मीन्स कि रिलेशन किसके बीच में है, पेंसिल और इरेजर के बीच में है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज ₹X। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, इरेजर के भी कॉस्ट को लेट कर लेंगे एंड यहीं पे आगे लिख लो, एंड कॉस्ट ऑफ इरेजर इज ₹Y। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज थ्राइस द कॉस्ट ऑफ इरेजर, मतलब कि पेंसिल का जो दाम है वो इरेजर का 3 गुना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू थ्राइस, मतलब क्या 3 टाइम्स है ना। किसके 3 टाइम्स है, कॉस्ट ऑफ इरेजर, ये ना हमारा क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ पेंसिल को क्या अज्यूम किया था x और 3, और कॉस्ट ऑफ इरेजर क्या है हमारा y। तो x इज इक्वल्स टू 3y, ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सिंपली हम लोग क्या 3y को क्या माइनस इधर ले आएंगे तो -3y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, ये इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अगर चैप्टर समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब
ज़रूर करिएगा, ठीक है, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अपने आने वाले वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के साथ। थैंक यू।